बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 167वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं सुंदर साथ जी। आइए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में। तो मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का आह्वान करने के लिए। इसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमारी श्याम जुगल को कल कल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धामधनी सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज प्रति कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। यसै गरी आजको कार्यक्रममा उपस्थित महात्माजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी महात्माजी प्रेम प्रणाम जी। आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या आओ जी बाला आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला मुने हुती निंदर जी मुने हुते निदरदी तमे सुति मुकी कहाँ राते तमे सुति मुकी कहाँ राते जागिने जोता पिउजी नपासे जागिने जोता पिउजी नपासे पछे तोथासे प्रभाते पछे तोथासे प्रभाते आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला कल कलिने कौछु तमने कल कलिने कौछु तमने आओ जो आणी खिणे आओ जो आणी खिणे मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागी चरणे श्रीन्द्रावती लागी चरणे आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला आओ जी बाला मारे घेर आओ जी बाला
आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ जी की जय। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धामधनी का आह्वान करके आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि धामधनी का कोई भी वाणी गायन प्रस्तुत करेंगी। पूजा खुराना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 97। इंधनी के बाण मुको ना लगे, मुको ना लगे। इंधनी के बाण मुको ना लगे, मुको ना लगे। कहा कियो करम अधम, कहा कियो करम अधम, तो भी इश्क न आया मुझको। ये कैसा हुआ जुलम, इंधनी के बाण मुझको ना लगे, मुझको ना लगे। रंजक इसारत धनी की, जो पावे आशिक जीव, सो जीव खीन एक लो, रहे न सके बिना पीऊ, रहे न सके बिना पीऊ। इंधनी के बाण मुझको ना लगे, मुझको ना लगे। सो भी पीऊ जीव इन जिमी के, ये जो फना ब्रह्मांड, मेरे तो जीव पीऊ धाम को, ये जो अक्षरातीत अखंड। इंधनी के बाण मुझको ना लगे, मुझको ना लगे। तो भी प्रेम न उपजा, धनी कर कर थके स्नेह। डीठ निपट निठुर भई, धनी क्यों ए न सके ले, धनी क्यों ए न सके ले। इंधनी के बाण मुझको ना लगे, मुझको ना लगे। आप जैसी कर बैठाई, तो भी प्रेम ना उपजाइत। आप जैसी कर बैठाई, तो भी प्रेम न उपजाइत। सो रोवत हो अंदर, फिर जीव
बिलखत सो रोवत हो अंदर, फिर जीव बिलखत, ईंधनी के बाण मोको ना लगे, मोको ना लगे। महबूब ऐसी मैं क्यों भई, ले प्रेम न खड़ी हुई। महबूब ऐसी मैं क्यों भई, ले प्रेम न खड़ी हुई। महमत दुष्टाई क्यों करी, ले विरहा माहे ना हुई। महमत दुष्टाई क्यों करी, ले विरहा माहे मोए। ईंधनी के बाण मोको ना लगे, मोको ना लगे। ईंधनी के बाण मोको ना लगे, मोको ना लगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम कल के पिछले क्लास के क्विज का रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। तो 166वें दिन के क्लास के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। 37 सुंदर साथ जी ने इसमें भाग लिया था और 18 सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अरुणा पटेल गुजरात, शांति देवी दिल्ली, कमलेश गुप्ता दिल्ली, प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, पिंका पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, मगन भाई वनकर अरावली गुजरात, प्रेमलता हिसार हरियाणा, उषा सिंगल जयपुर, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, पूनम गुप्ता कोलकाता, उषा देवी सोनभद्र यूपी, सोनी चौरसिया, राधिका चौरसिया बहराइच, गीता पंचाल गुजरात, अंशु दिल्ली, ज्योतिका बेन आमोदरा गुजरात, उदय सिंह परमार थांदला रोड एमपी। सही सुंदर शाह जी आज का क्लास प्रारंभ करते हैं राज्य का नाम लेके। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहें धनी धाम के, मुझ सो कियो मिलाप, आखिर सुख इन साथ में, मोहे कर था पिए आप, मोहे कर था पी आप। इन धनी के बाण मोको ना लगे, इन धनी के बाण मोको ना लगे। हे परमन वत्सलती नाम के धनी। चिरंतन ग्रंथ के इस प्रकरण में भी विषय चल रहा है
श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान, और धामधनी की जो कृपा इंद्रावती आत्म पर हुई और सब सुंदर साथ पर भी होती है, फिर भी इन धनी के बाण मुझको न लगे। मतलब किसी का हम इतना प्यार प्राप्त करते हैं, किसी का इतना संसारिक दृष्टि से कृपा एहसान भी प्राप्त करते हैं, तो एक कृतज्ञता का भाव होता है, रिस्पेक्ट समर्पण का भाव होता है कि उन्होंने मेरे ऊपर कितनी कृपा किया, मेरा कितना हेल्प किया, सहायता किया। दुनिया की दृष्टि से भी हमारा दिल उसके प्रति कुछ तो द्रवित होता है ना। राज्य कितनी पल पल इतने हजारों लाखों करोड़ों कृपाएं होती रहती है। सुंदर साथ जी बाल्य से बुढ़ापन तक मेरे सिर पर खड़े समान। और इंद्रावती की आत्म पर तो विशेष रूप से जो कृपा हुई, धामधनी 5 शक्तियों से विराजमान हुए और उनके तन तन से ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ, दुनिया में प्राणनाथ कहलाए। राज्य के अपार मेहर देख रही इंद्रावती की आत्म, तो भी मुझे मुंह को ना लगे। मेरे दिल में विरह की चोट, राज्य के प्रेम की चोट क्यों नहीं लगती है? कहाँ कियो कर्म धमे, ऐसा मैंने कौन सा नीच कर्म किया था जिसके प्रभाव से मेरा हृदय सख्त हो गया है, कठोर हो गया है। हम क्या होता है, हमारा हृदय, जैसे पुरुषों का हृदय थोड़ा कठोर होता है ना, तो जल्दी आंसू नहीं आता है। महिलाओं का हृदय थोड़ा कोमल होता है, तो जल्दी वो द्रवित हो जाती है, जल्दी रोने लगती हैं। इसी तरह से हमारा हृदय जो है कुछ ज्यादा ही कठोर हो गया लगता है। राज्य की इतनी बातें करते हैं, राज्य का ज्ञान पढ़ते सुनते हैं, राज्य की कृपाओं का हम अनुभव भी करते हैं, तो भी हमारे दिल में माया का ही प्रेम भरा पड़ा हुआ है। राज्य का प्रेम हमारे दिल में आता नहीं, तो भी इश्क न आया मुझको, एक ऐसा हुआ जुल्म। एक ऐसा जो है जुल्म अत्याचार मेरे ऊपर हो रहा है। यहाँ पर केवल जीव को नहीं कह सकते, यहाँ पर सभी को इसका परिणाम तो भुगतना पड़ता है ना। जीव को जो भी सुख दुख का अनुभव होता है वो आत्मा के माध्यम से परात्म में भी पहुंचता है। तो मतलब ये जो माया धुतकार रही है हमको, हर पल माया में हमको दुख प्राप्त होता है, फिर भी उसका प्रेम हमारे दिल से जाता है, उसकी आशा तृष्णा समाप्त होती नहीं। और आज जी पल पल इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी कृपाएं कर रहे हैं, तो भी राज्य का प्रेम आता नहीं है और माया का प्रेम जाता नहीं। ये अपने आप पर एक बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। देखिए, जीव दृष्टि से भी भवसागर में फंसे रहेंगे और आत्मिक दृष्टि से भी राज्य को क्या मुख दिखाएंगे। इन धनी के बाण मुकुन, इनके प्रेम भरे वचनों की, या कृपाओं की बाण मेरे दिल पर क्यों नहीं लगती है? रंचक इशारत धनी की जो पावे आशिक जीव। जरा सा भी इशारत ने संकेत, रंचक ने थोड़ा सा भी अपने प्रीतम की, यहाँ पर संसारिक बात है ना, तो धनी का अर्थ प्रीतम हो लेंगे। संसार में किसी का भी कोई प्रिय व्यक्ति हो सकता है, बहुत ज्यादा प्यार जिसे करते हैं, प्रेमी प्रेमिका, पशु पक्षियों में भी आपस में जो जोड़ा होता है ना, उसमें भी बहुत प्यार होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो एक दूसरे की जुदागी सहन कर पाते नहीं। तो जरा सा भी इशारा अपने प्रेमास्पद का जो प्राप्त होता है, जो पावे आशिक जीव, जो आशिक जीव है, उसे जरा सी भी जानकारी हो कि उसका प्रियतम उससे दूर हो गया है, या वियोग हो गया है, या वियोग होने वाला है,
सो जीव खिन एक लो रह न सके बिना, फिर एक क्षण के लिए भी फिर वो जीवित रह सकता नहीं। रह न सके मतलब अपने प्रीतम के बिना जीवित नहीं रह सकता। यदि वियोग होने वाला है तो पहले से ही छटपटाने लगेंगे, तड़पने लगेंगे। और वियोग हो गया है तो फिर तड़पते तड़पते प्राण ही निकल जाएंगे। सुंदर सा जैसे हालत दुनिया में भी ऐसे प्रेमी प्रेमिका मनुष्यों में और अन्य पशु पक्षियों में भी ऐसे जुड़े हुए हैं। लव बर्ड्स भी कहते हैं पक्षी को। तो एक क्षण भी अपने प्रीतम के बिना रह पाते नहीं है। हम सारा कुछ लेकर के बैठे हुए हैं, राज्य श्यामा जी परम धाम सखियां सब कुछ पूरा बातें करते हैं, वहां की शोभा स्वरूप लीलाओं की सब बातें सुनते हैं करते हैं, फिर भी वो विरह उत्पन्न हो पाता है नहीं। तो भी पियो जियो इन जिमी के जो फना ब्रह्मांड। ये जो नश्वर संसार है, मायावी जगत है, ये झूठा संसार है। यहाँ के वो पीव और जीव दोनों इस माया संसार के। जीव मतलब कोई भी पक्षी या मनुष्य जो भी है उसको जीव कह रहे हैं। संसार का कोई भी प्रेमी जो है ना संसार का, और उसके प्रीतम कौन है, संसार का ही कोई व्यक्ति है या कोई जैसे कि लव बर्ड्स का जोड़ा है तो उसमें मेल फीमेल जो होते हैं, तो इस तरह से पियो जियो इन जिमी की उनके जीव यानी चेतना भी संसार का है, और पियो यानी प्रीतम भी माया का ही झूठा झूठा प्रीतम है। लैला मजनू मर गए आपस के प्रेम में, वियोग में तड़प तड़प के मर गए। लेकिन देखा जाए तो झूठी जिमी के ही थे ना दोनों। अगले जन्म में तो कुछ और नाम मिल जाता है फिर। प्रेम इस संसार का जो झूठा प्रेम है वो क्या होता है, जब तक वियोग होता है ना तब तक बढ़ता जाता है, मिलने के बाद प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, ऐसा हालत। ये जो फना ब्रह्मांड है, मेरो तो जीव पियो धाम को, ये जो अक्षरातीत अखंड है। मेरे जो प्रीतम है कहाँ के हैं, अक्षर से भी परे अक्षरातीत परब्रह्म अखंड अविनाशी स्वरूप वाले प्रीतम हैं, जो परम धाम मिलावे में विराजमान है। और मेरो जीव भी कहाँ को, जीव पीयू धाम को, दोनों परम धाम का है। तो मतलब क्या है कि मेरा जो है मूल चेतना है ना परातम। जैसे परम धाम में भी शब्द जीव शब्द तो आता है ना, कि नहीं आता। जल में जो जीव रहते हैं, मेरे जीव के यही जीवन। यहाँ पर मूल चेतना या परात्मा का भाव, यहाँ पर परात्मा का है। व्याख्या में मैंने लिखा हुआ देखिए। एक्चुअल में हम सृष्ट शुद्ध चेतना को तो आत्मा कहते हैं। जब वो शुद्ध चेतना शरीर अंतस्करण से जुड़कर अज्ञान दशा को प्राप्त होती है तो उस चेतना को जीव कहते हैं। मतलब जीव एक अज्ञान दशा का नाम। तो मात्र चेतना को जीव नहीं कहते। शरीर अंतस्करण जिसमें जीव जीव विराजमान है, तो चेतना युक्त शरीर को जीव कहा जाता है एक्चुअल में। जैसे शब्द आता है ना, जल के जो जीव रहते हैं, जल में जो जीव होते हैं, चेतना को थोड़ी जीव कहा जा रहा है यहाँ पर। जल में रहने वाले प्राणी, जिसमें जीवन होता है उसे जीव कह देते हैं, जिसके अंदर प्राण होता है उसे प्राणी कह देते हैं। मतलब है तो परम धाम का संबंध है ना, परम धाम का मूल स्वरूप का संबंध है। राज्य हमारे परम धाम के प्रीतम, हम राज्य के परम धाम के प्रेमी। हम दोनों तो परम धाम के ही है ना। राज्य श्यामा जी सखिया सब कहाँ के, परम धाम के ही तो है ना। इस संसार में सुरता स्वरूप से आए हैं, लेकिन फिर भी हमारा मूल स्वरूप के अनुसार ही तो बात किया जाता है ना। ये कौन है, परम धाम की आत्माएं तो बोलेंगे। तो हम तो जो परम धाम के आशिक माशूक हैं, सुंदर सा जी। माया के झूठे संसार के भी आशिक माशूक एक दूसरे के लिए अपने प्राण निछावर कर देते हैं।
वियोग में तुरंत देह त्याग कर देते हैं, तो हमारी तो क्या स्थिति है सुनना चाहिए। ऐसी प्रीत जीव सृष्टि की जाके पियो विष्णु शेख साईं। जीव सृष्टि के जो भी भक्त हुए हैं उनका भी प्रेम देखिए, मीराबाई, सूरदास और भी जो हरिश्चंद्र, जीव सृष्टि के भी जो भक्त हुए हैं, अर्थात जीव सृष्टि में भी जिन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग अपनाया, प्रेम मार्ग, अपने इष्ट के प्रति प्रेम करना, तो उनके प्रीतम कौन थे? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान या उनके अवतारों का ही वो भक्ति करते रहे, कृष्ण का भक्ति, राम का भक्ति, परम धाम का तो ज्ञान नहीं था ना उनको। ज्यादातर लोग विष्णु भगवान की भक्ति करते हैं, और इसी को क्या शेख साईं, मतलब शेष नाग में, शेष नाग में साईं शयन करने वाला नारायण भगवान। सुंदर देखेंगे आपको, विराट के विषय में सुना होगा आपने। विराट में बहुत सारे नारायण का वर्णन आता है। तो एक होता है आदि नारायण, जो सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होते हैं, सबसे पहले प्रथम पुरुष कहते हैं जिनको। दूसरा होते हैं, देखिएगा मैं दिखाता हूँ आपको नक्शा, शेष साई नारायण और आदि नारायण। देखिए, ये है आदि नारायण, सृष्टि का प्रथम पुरुष। लेकिन अब देखेंगे पाताल लोक में है शेष साई नारायण। चौपाई में भी मैं दिखाऊंगा बहुत सारी, पर यहाँ ध्यान से पहले नक्शा देख लीजिए। शेष साई मतलब शेष नाग, इसके सहस्त्र फन है, उसकी शैया पर शयन कर रहे हैं से नारायण भगवान। तो जब आदि नारायण का संकल्प होता है एको हम बहुश्याम, तो सबसे पहले शेष साई नारायण अकेले होते हैं। फिर इनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, मस्तक से शंकर भगवान की उत्पत्ति होती है, और समुद्र मंथन के समय में लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई ना, तो उनकी शादी हो जाती है इन्हीं नारायण के साथ में। इन्हीं नारायण को जब लक्ष्मी जी से शादी होती है ना, तो ये बैकुंठ धाम की रचना करते हैं। तो वो कहाँ पहुंच गए? ऊपर, यहाँ बैकुंठ धाम। पहले तो अकेले थे ना। तो नारायण शब्द है सुंदर साथ जी, वास्तव में नारायण शब्द जैसे कि नारद ऋषि भी नारायण नारायण करते रहते हैं ना, तो नारायण नारायण जो करते रहते हैं वो किसके लिए करते हैं? वो विष्णु भगवान के लिए करते हैं, आदि नारायण के लिए नहीं। और हम देखेंगे सुंदर साथ जी, यहाँ कई छुपाइयां हैं। जब कानजी भट्ट ने बताया था ना कि नारायण भगवान कहाँ रहते हैं, बोले गर्भोदक समुद्र में अक्षय बट के एक पत्ते पर रहते हैं। फिर बोले क्षीर सागर गर्भोदक समुद्र कहाँ पर है, तो बोले पाताल लोक में, कहा था ना। ये देखिए एक्चुअल में छुपाई आती है, बैकुंठ में ने नारायण जी, बैकुंठ में कौन है? नारायण भगवान, आदि नारायण नहीं। विष्णु भगवान और नारायण शब्द समानार्थी, मैंने पहले भी बताया था। विष्णु और नारायण एक शब्द है, और महाविष्णु और आदि नारायण एक शब्द। महाविष्णु आदि नारायण को कहते हैं, विष्णु जो है वो नारायण भगवान को कहते हैं।
प्रसाद जी देखिए, जब लक्ष्मी जी से शादी होता है ना, तो उनको क्या कहा गया? लक्ष्मी नारायण भी कहा गया। लेकिन हम देखेंगे भागवत के हिसाब से शेषशाही नारायण और विष्णु भगवान अलग अलग नहीं कहा गया। देखिए, शेषशाही नारायण से नाभि से ब्रह्मा जी और मस्तक से शंकर भगवान की उत्पत्ति तो कहा, लेकिन उनके अंदर से विष्णु भगवान की उत्पत्ति नहीं कहा फिर से, क्योंकि वो पाताल लोक में तो थे, लेकिन बाद में जब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की, तो वहां पर वैकुंठ आ गए। इसलिए वाणी में छुपाई भी है सुंदर शादी। नारायण विष्णु एक अंग, नारायण विष्णु एक अंग, लक्ष्मी जी आते उत्पन्न, ये सब मावे याही में ये नहीं वासना। तो क्या शेष शाही नारायण और विष्णु एक ही हैं, और लक्ष्मी जी उनसे उत्पन्न हुई है। इसे देखिए, लक्ष्मी नारायण जो देना, लक्ष्मी नारायण विष्णु को कहते हैं ना, लक्ष्मी तो विष्णु के साथ में ना, तो लक्ष्मी नारायण और तो अलग अलग थोड़ी हो जाएंगे। वैसे शेषशाही नारायण के लिए भी आता है, करत कमला जाकी सेव। शेषशाही जो नारायण भगवान है, उनके चरण दबारी कमला जी। तो कमला जी कौन है? लक्ष्मी का ही तो नाम है कमला ना। तो शेषशाही नारायण और विष्णु एक है, कमला और लक्ष्मी एक ही है। लेकिन आदि नारायण अलग है। एक चौपाई पूरा करते हैं। तो दुनिया के जो विष्णु भगवान ने कि शेषशाही नारायण जिनके प्रीतम इष्ट हैं, वाको रटत जाते हैं निस, नारायण नारायण श्याम राम। वो उनका ही जो है नाम जपते रहते हैं सुबह से लेके शाम तक, उसके विरह में प्रेम में डूब करके बिल्कुल अनन्य भक्ति करते हैं। ऐसे बहुत सारे भक्त हो गए। तो ब्रह्म अक्षर सुध न पाए, अक्षर ब्रह्म का भी उनको ज्ञान नहीं हुआ, तो अक्षरातीत पर ब्रह्म का ज्ञान कहाँ से होगा? सुंदर से कोट ब्रह्मांड नूर के पलथियों कहे शास्त्र त्रिगुण। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि करोड़ों ब्रह्मांड और त्रिगुण ने त्रिदेवा सहित करोड़ों ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के पलक झपकने मात्र समय में बन कर मिट जाते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड, वो दुनिया, करोड़ों ब्रह्मांडों की जो दुनिया है त्रिदेवा है, वह अक्षर ब्रह्म के विषय में भी जानते नहीं। सो अक्षर किने न दृढ़ किया न दृढ़ किया इनो वतन, किसी ने भी अक्षर ब्रह्म के विषय में स्पष्ट रूप से नहीं कहा। न ही उसके धाम, यानी अक्षर धाम के विषय में कुछ स्पष्ट रूप से बता सका कोई। इस संसार को बनाने वाला कौन है? बोलेंगे आदि नारायण के आगे का तो हमको ज्ञान ही नहीं है। बोले कांजी भट्ट ने क्या कहा? ये जवाब ब्रह्मा से ना हो, ये जवाब ब्रह्मा से भी नहीं हो सकता कि महाप्रलय में परमात्मा कहा रहता, पता ही नहीं है। सो अक्षर ब्रह्म, देखिए अब अक्षर से भी आगे दुनिया अक्षर ब्रह्म के विषय में भी नहीं जानती है, तो वो अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत पर ब्रह्म के दर्शन करने के लिए नित्य प्रति आते हैं। आवे दर्शन नित्य। अक्षर ब्रह्म की महिमा दुनिया वालों की दृष्टि में कितनी ज्यादा है, तो अक्षरातीत पर ब्रह्म, दुनिया अक्षर के विषय में नहीं जानती, अक्षरात के विषय में क्या जानेगी? अक्षर ब्रह्म भी जो है वो अक्षरातीत पर ब्रह्म के दर्शन के लिए आती है। तले झरोकी आए के कर मुजरा धरो फिरत, तीजी भूमखी पड़साल के सामने नीचे चांदनी चौक में आते हैं अक्षर ब्रह्म, और दर्शन करके अभिवादन करके वापस अपने अक्षरधाम लौट जाते हैं प्रतिदिन। तो बड़ा कौन हुआ अक्षर अक्षरातीत में? अक्षरातीत बड़ा हुआ ना, क्योंकि अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आ रहे हैं, अभिवादन करने आ रहे हैं। और दुनिया की दृष्टि में तो अक्षर ब्रह्म भी बहुत बड़ी चीज है सुंदर साथ जीव। अक्षर ब्रह्म के विषय में ही जो नहीं जान सका, अक्षरातीत के विषय में क्या जानेगा? सो ये धनी अक्षरातीत इताय मुस्करण, वो अक्षरातीत धाम धनी इसके विषय में अक्षर ब्रह्म भी नहीं जान सके। प्रीतम अक्षरातीत मेरे कारण इस संसार में आए, अंग दियो मोहे जान अंगना।
अपना अंग, अपना प्रेम, अपना दिल प्रदान किया। मुझे अपनी अंगना जान करके अपना प्यार दिया, अपना शक्ति दिया, सब कुछ अपना दिया। मोहे अपनो सब दियो। अंग दियो मोहे जान अंगना, जान के मूल धनी, अंगना अपनी सो घर आए हमारे। अंग देने का मतलब क्या है? राज्य के दिल के अंग दीजिए। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर की अंग, इस काव्य मेहर से बेशक लंबे से। 500 शक्तियां, प्यार, अपना संपूर्ण सुख जो है प्रदान किया। अंग देने का मतलब बहुत बड़ा चीज हो जाता है, सुंदर सा चीज। एक पति अपनी पत्नी को सुहाग दिया, बोलते हैं ना, सुहाग दिया साहेब ने कामरी सुहागिन। यहाँ सिर्फ प्यार नहीं, अपना पूर्ण शक्ति सामर्थ्य सुख प्रदान किया। दिल संबंध आन वतन, अपने दिल में संबंध को आन यानी लाकर, परम धाम के संबंध को अपने दिल में बसाकर या जान करके राज्य ने, ये तो मेरी परम धाम की प्रिय सखी, परम धाम की प्यारी आत्मा है, ऐसा जान करके सारा कुछ किया। संसारिक योग्यता के हिसाब से कुछ नहीं होता। सुंदर सा योग्यता होना चाहिए, लेकिन सोचे कि मैं योग्य हूं इसलिए राज्य की मेहर हो जाए, तो गलत दिशा में भटक गए। हमको केवल राज्य का प्यार चाहिए। और बोले कि योग्यता के कारण राज्य अंदर विराजमान हो जाए, योग्यता के कारण राज्य सब हमको राज्य बोलने लगे। ध्यान साधना का उद्देश्य राज्य होता है, मान प्रतिष्ठा नहीं होता। दिल संबंध आन, आन यानी आकर, दिल में संबंध लाकर, संबंध को, ये मेरी प्यारी आत्मा है ऐसा याद करते हुए राज्य ने दिल में जान करके अपना अंग दिया, अपना प्यार दिया, अपना दिल दिया। मोहे दई सिखापन धोखे दिए सब भान। धाम धनी ने, कौन कह रहा? इंद्रावती महामती जी कह रही हैं। मोहे दई सिखापन धनी, श्री देवचंद जी के तन में विराजमान धाम धनी ने मुझे अनेक प्रकार से सिखापन दिया, धोखे दिए सब भान। सारा संशय, भ्रम, धोखा दूर कर दिया। भान यानी भानना मतलब समाप्त कर देना, नष्ट कर देना। धोखा, जो हम संसार को सच समझ के बैठे, संसार की वास्तविकता समझ में आ जाए कि ये झूठ है, ये है धोखा। संसार ही क्या है? पूरा धोखा है। जिसको अपना समझ के बैठे हैं, धन संपत्ति से संबंधी मान प्रतिष्ठा, सब झूठ है, धोखा है। अंतर पट उड़ाए के कर दई सब पहचान। अंदर से अज्ञानता, अंतर से आत्मा से अज्ञानता का पर्दा दूर करके निज स्वरूप निज घर की सारी पहचान करा दी, सुंदर पूर्ण पहचान करा दी। किसने? देवचंद जी ने मिहिरराज जी का। कौन कह रहा है? इंद्रावती की आत्म कह रही है अपनी बात। हमारे ऊपर भी घटित होता है, पर यहाँ चौपाई में इंद्रावती कह रही है कि देवचंद जी ने किस प्रकार मेरे सारे संशय दूर कर दिए, निज स्वरूप की, निज घर की सारी पहचान करा दी। अक्षर पार द्वार जो होते सोए दिए सबको। अक्षर ब्रह्म सभी परे, जो दिव्य परम धाम के अखंड सुख हैं, उनका दरवाजा खोल दिया। खुल गया दरवाजा धाम। कैसे खोल दिया? मेरे मीठे बोले साच। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा परम धाम का वर्णन करके, परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन करके, परम धाम का प्रेम और आनंद का दरवाजा खोल दिया। ऐसी कुंजी दई कृपा की। कुंजी है ना चाबी, ऐसे तारतम ज्ञान रूपी चाबी प्रदान किया, जिससे सारे धर्म ग्रंथों के ताले खुलते हैं, रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। जो किन्हों न पाया मोल, जिसके विषय में कोई भी उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया। मोल इन्हें, मोल लेना बोलते हैं ना, खरीदना। महत्व तो बात की बात है, किन्हों ना पाया मोल, उसका जो है कोई पहचान ही नहीं कर पाया। ब्रह्म ज्ञान ही कठोर तप साधना करके भी ब्रह्म ज्ञान कोई प्राप्त नहीं कर पाया। या वाणी के कारण कई करे तपसन, या वाणी के कारण कई पीवे अगिन। कोई भी इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सका।
हो सकता है, देखिए, महत्व पता है और ज्ञान प्राप्त नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का महत्व पता है लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ जी, ज्ञान तो कोई प्राप्त नहीं कर पाया ना। मोल करने की बात तो तब के महत्व तो कई लोग समझते भी थे ना कि ब्रह्म ज्ञान एक जरूरी चीज, ऐसा तो ग्रंथों में लिखा हुआ भी है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो कोई प्राप्त नहीं कर पाया ना। किन एक बूंद न पाइया रसना वचन। सब ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षराति धनी। सभी ब्रह्म आत्माएं, हम सभी आत्माएं कहाँ से आई हैं? परम धाम से, सुरता स्वरूप से आई हैं। अक्षरातीत धनी, अक्षर ब्रह्म से भी परे जो अक्षरातीत पर ब्रह्म है, वो हमारे आत्मा के प्रीतम है, आत्मा के स्वामी है। धनी का अर्थ एक्चुअल में मालिक या स्वामी ये होता है। जैसे पति शब्द को बोलते हैं ना अपन, घर पति जो है पत्नी का भी होता है, सभापति, धनपति। तो पति का अर्थ क्या होता है कि मालिक भी होता है, स्वामी भी होता है। इस तरह से धनी का शब्द कभी घर का धनी अखंड पल पावे, ऐसा छुपाई जाती है ना। यहाँ पर एक्चुअल में सभी आत्माओं के जो प्रीतम धाम धनी है, मोको सभी विद समझाई आप जान अपनी। अपनी अंगना जागन करके मुझे सारा कुछ ज्ञान समझाया। श्री देवचंद जी के तन में विराजमान राज जी ने मुझे सब कुछ समझाया। अक्षर अक्षर से परे, अक्षरातीत, ब्रजराज, जागनी लीला, सारा ज्ञान मुझे समझाया। धनिये हेत करके मुझको कई विध दई समझाए। धाम धनी बहुत प्यार करते हुए मुझे कई प्रकार से कई विध दई समझाए, कई प्रकार से चर्चा कर करके समझाया। हित करके ने बहुत प्रेम करते हुए मेरे हित की भावना से शाख शास्त्र शब्द शब्द, क्योंकि देवचंद जी ने समस्त हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। वेद शास्त्र, गीता, भागवत सबका स्टडी किया था ना, कते पक्ष का नहीं किया था। तो शाख शास्त्र सब शब्द, वेद शास्त्र, हिंदू धर्म ग्रंथों के सभी के साक्ष्यां देते थे श्री देवचंद जी। मोहे विद विद कई जगह। इस प्रकार श्री देवचंद जी ने मुझे कई प्रकार से जगाने का प्रयास किया। धर्म ग्रंथों के अलग अलग विषय पे चर्चा करते हुए, अलग अलग विषय को समझाते हुए कई प्रकार से कोशिश किया कि इनके अंदर वैराग्य हो, ज्ञान के विश्वास हो, प्रेम हो, चिंतन कर सके परम धाम का। संसार की कोई भी चाहना इसके दिल में ना हो। बहुत तरह से मोहे विद विद जगाए। बहुत धनिये मोको चाहिए जाने प्रेम उपजे। धामधनी ने मुझे बहुत चाहा, मेरे विषय में बहुत चाहा कि प्रेम उपजे, मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न हो। राज्य धामधनी कौन? धनी श्री देवचंद जी ने, देवचंद जी के तन में विराजमान धामधनी ने मेरे विषय में चाहा कि वह राज्य इंद्रावती के हृदय में राज्य का प्रेम उत्पन्न हो। इसके लिए बहुत प्रयास भी किया, चर्चा सुनाया, और भी कई तरीके से प्रेम का, परम धाम का वर्णन किया। सब शोभा का, परम धाम की लीलाओं का भी वर्णन करते थे श्री देवचंद जी। सो प्रेम क्यों है ना आया, लेकिन किसी भी तरह से मेरे अंदर प्रेम नहीं आ सका। ऐसा हृदय निपट कठिन, मेरा हृदय इतना ज्यादा कठोर था। सुंदर सा जी, ये तो अब की बात चल रही है ना, 1712 से पहले की बात चल रही है महाराज ठाकुर की। और आज हमारी स्थिति तो आज तक ही ऐसी है, आज तक भी ऐसी ही लगता है। ऐसा हृदय निपट कठिन, हमारा हृदय ऐसा कठोर हो गया है सुंदर सा जी, जरा भी दर्द उत्पन्न ही नहीं होता। तो भी प्रेम ना उपजिया धनी कर कर थके इसने। श्री देवचंद जी ने अनेक प्रकार से प्रेम पूर्वक समझाने का बहुत प्रयास किया। थक गए प्रेम करते करते। जैसे आप, आपका बच्चा जो है उसको आप बहुत प्यार करते हो और उसको उसके भले के लिए कई बात समझाने का प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी वो समझता नहीं। इस तरह की हालत हो गई। देवचंद जी ने बहुत प्रेम पूर्वक समझाते हुए मेरे हित की भावना से मुझको बहुत कोशिश किया, लेकिन
ढीठ निपट निठुर भई धनी क्यों ये न सके। धाम धनी को हृदय में धारण नहीं कर सकी, ढीठ हो गई। ढीठ का मतलब क्या होता है देखिए, निर्लज, जिद्दी, स्वेच्छाचारी, मतलब अपना स्वभाव किसी भी तरीके से नहीं बदल पा रहा है। तो लोग, कोई समझा रहा है हमको लेकिन हमारा स्वभाव फिर भी बदलता नहीं। धनी को लेकिन निपट यानी बहुत ज्यादा निठुर, निष्ठुर हो गए, कठोर सख्त हो गया हमारा दिल। धाम धनी को दिल में नहीं ग्रहण कर सके, धाम धनी का प्यार हमारे दिल में नहीं बस सका। गुरमान भेजिया जुदे होए देने को साख दोए। धाम धनी ने फिर जुदे होए, देवचंद जी, धनी श्री देवचंद जी हमसे अलग हो गए। जुदे मतलब श्री देवचंद जी का धाम गमन हो गया, देह त्याग कर दिया उन्होंने। उसके पश्चात महाराज ठाकुर इंद्रावती के हृदय में आ गए। जब मेड़ते के प्रसंग में बता रहे हैं कि मेड़ता में किस प्रकार से फुरमान भेजिया, कुरान का ज्ञान भेजा, देने को साख दो। केवल हिंदू पक्ष की साक्षी नहीं, कतेब पक्ष की भी साक्षी जरूरी है, इसलिए जो है कुरान का भी ज्ञान भेजा। आज बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे हैं, हालांकि कुरान से क्या फायदा है, कोई जागृत होता नहीं है, मुसलमान भाई में से कोई समझता नहीं है, उसको हटा दो कुरान की बातें। लेकिन सुंदर साथ जी विचारने की बात है, श्री प्राणनाथ जी का दावा हम नहीं छोड़ सकते। एक बार हटा दिया तो हमेशा के लिए दावा छूट जाएगा। प्राणनाथ जी ने जो दावा किया है संपूर्ण विश्व के लिए, सोई खुदा सोई ब्रह्म, वही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, वही इमाम मेहदी है। तो यहाँ पर हम तो प्रेम का संदेश दे रहे हैं ना भाई। सब कहें एक वजूद है, सब में एक ही दम, सब कहें एक साहिब है, पर लड़े सबकी कसम। एक हिंदू लड़े मुझसो, दूजे शरीयत मुसलमान, मैं पाई सिफत मोहम्मद की, अब छोड़ो नहीं फिर कहा। क्या कह दिया, अब छोड़ो नहीं। और सब बोलते कि छोड़ो छोड़ो जाने दो। धीरे धीरे क्या कर दिया, बोले कि मोहम्मद साहब के अंदर राजी आए ही नहीं थे, ऐसा भी करने लग गए। अब कुरान में बोला कोई भी प्रमाण नहीं है, कुरान भी छोड़ दो बोले। कुरान की बातें जो वाणी में है उसको भी चर्चा मत करो, बल्कि वाणी से ही हटा दो। ऐसा ऐसा हालत हो गया। सुंदर सा जी देखिए, साक्षी देने के लिए गीतक में भी छुपाइए, श्री महामती कहे साथ जी यहाँ लो ईशे का इलम। यानी देवचंद जी के द्वारा दिए गए हिंदू पक्ष का ज्ञान था मेड़ता तक। अब मोहम्मद को मिल चला कौन है एक दिन आदम। अब जो है कुरान का भी ज्ञान आ गया। यहाँ लगी कतेब की चर्चा में न चित्त, कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मता। ये तो मोहम्मद साहब के द्वारा लाया हुआ ज्ञान यहाँ पर ऐड हो गया। अब दोनों की साक्षी देंगे। अब सो मेहरधनी की मैं ही जानो और न समझे कोई, और कोई दूसरा समझ सकता नहीं। क्योंकि देखिए इसमें मेरा ठाकुर के साथ जो क्रमशः घटना हुई, देवचंद जी के तन के रहते हुए और उसके उनके धाम गमन के पश्चात, तो मेहर तो सोई जान ही जिन ऊपर है मेहर, दूसरा तो कोई ये संसार कोई वहादत का तो नहीं है ना। विब्रह्म सृष्टि के ऊपर भी कृपा होती है, लेकिन यहाँ पर इंद्रावती जी अपना अनुभव बता रही हैं। दूसरे सुंदर साथ के साथ कुछ डिफरेंट अनुभव हो सकता है, सबका अनुभव एकदम टोटली एक जैसा अनुभव नहीं होता है। बाता कर सी जुदी जुदी विद विद के विषय। ये राज्य के अपार में है इंद्रावती कह रही कि मुझे धामधनी ने हिंदू पक्ष का ज्ञान दिया, कुरान का भी ज्ञान दिया, साक्षात धाम का धनी मुझे दुनिया की दृष्टि में बना दिया। सो ए सुकन दिए लदुन्नी फुरमान यही से खुले। धामधनी ने मेरे तन के माध्यम से तारतम ज्ञान का अवतरण करवाया। यहाँ पर मुख्य रूप से बात चल रही सनंद ग्रंथ की। फुरमान यही से खुले, कुरान के जो गूढ़ रहस्य हैं वो किससे स्पष्ट होते हैं, तारतम वाणी से। लदुन्नी इल्म, लदुन्नी यानी तारतम ज्ञान से।
और यहाँ पर जो है कुरान का ज्ञान मुख्य रूप से सनद ग्रंथ सबसे पहले अवतरित हुआ। सनद ग्रंथ के बाद फिर और खुलासा मार्फत सागर छोटा छोटा तबक मिले। इंदिरावती जी करी मेरे अतिरिक्त 14 लोक में और कोई नहीं है। 14 लोक मतलब फिर ऋषि मुनि योगी तपस्वी देवी देवता आदि सब आ गए इस कैटेगरी में, क्योंकि जन लोक और तप लोक में भी ऋषि मुनि रहते हैं ना, जो हजारों हजारों साल से ध्यान कर रहे हैं वो ऋषि मुनि रहते हैं तप लोक में और जन लोक में। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि कोई भी हो, जिया तुम्हारा पावही दुनिया 14 तबक। फिर इंद्रावती जी ने कह दिया आप सुंदर साथ के द्वारा दिया हुआ ही किसी को ज्ञान मिलेगा, हमारे बिना और कोई इसको ज्ञान को प्राप्त कर डायरेक्ट प्राप्त तो नहीं कर सकता कभी भी, और ना कोई खोल सके जो 14 तबक मिले। 14 लोकों के सभी प्राणी मिलकर के कितना भी खोजबीन कर ले, लेकिन ये ज्ञान कुरान के गूढ़ रहस्य धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्य कोई और भी स्पष्ट नहीं कर सकता है। सो मैं समझाऊं साथ को ले फरमान वचन, मैं सुंदर साथ को समझा रही हूँ कुरान के वचनों को उसका प्रमाण दे करके। कुरान के वचनों से प्रमाण देते हुए मैं सुंदर साथ को समझा रही हूँ कि जो बात वेदों में लिखी है वही बात कुरान में लिखी है। सो जो कुछ कहिया वेद ने सोई कहिया कतेब, दो बंदे एक साहिब के पढ़ लड़त बिन पाए। क्योंकि मेड़ता से पहले हिंदू पक्ष का ज्ञान तो कहते थे कि जो वाणी में बात कही जा रही है वो हिंदू ग्रंथों में भी लिखी है। अब यहाँ पर क्या हो गया, जो बात हिंदू ग्रंथों में लिखी है वो कुरान में भी वही लिखी है, वाणी में भी वही लिखी। एक परमात्मा के विषय में एक रूपता है। तो कुरान के प्रमाणों से मैं आपको समझा रही हूँ। फैले हैं भरत खंड में अब पहुंचे 14 भुवन। वो ज्ञान जो है भारतवर्ष में प्रचारित हो रहा है, हो गया है। कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि सारे संसार में 14 लोकों में ये ब्रह्म ज्ञान पहुंच गया है। सुंदर सा जी यहाँ ध्यान देंगे, जगत के अंतिम समय में या छठे दिन की लीला के अंतिम समय में सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त होगी। अभी क्या है कि ज्ञान तो सुनने को मिला लेकिन समझ में आया नहीं, विश्वास नहीं आया ना। अभी उसमें ऐसा था कि केवल संदेश पहुंचाने का समय, तब कहें शुद्ध सुनी हती पर आया नहीं ईमान। उस समय बोलेंगे कि हाँ सुना तो था लेकिन उस समय हमको विश्वास नहीं आया था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि जब प्राप्त हो जाएगी तो सारी दुनिया एक परमात्मा एक प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएगी। दशा जी सारी दुनिया एक हो जाएगी। ये छठे दिन की लीला का अंतिम समय का वर्णन है। विष्णु भगवान को किस प्रकार जागृत बुद्धि मिलेगी, बुद्ध देसी सारी खबर विष्णु भगवान को बैकुंठ में जाकर के जागृत बुद्धि खबर देगी और उसके बाद सारी दुनिया को प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर 7वां दिन, कई लोग पुराना सुना सुनाया परंपरा चल रहा है उसके हिसाब से 7वां दिन करते रहते हैं। 7वां दिन देखो बड़ी वृत्त में परम धाम में उठने को ही 7वां दिन लिखा है। 7वें दिन अरस में तुम उठ खड़े हो जब। और छठा दिन तो क्या है, जुम्मे का जो है रुजू हुई सब जहान, सारी दुनिया एकत्रित होगी वो समय है। सुंदर शाह जी सारी दुनिया में एकत्रित होगी तो मतलब ऐसा नहीं है कि फिर जैसे मैदान हश्र में सब लोग इकट्ठा होंगे लिखा उस तरह से फिर 7वें दिन में किसी योग माया में कोई बहुत बड़ा सा ग्राउंड बनेगा और सारी दुनिया न्याय के लिए इकट्ठे होगी। अब ये इकट्ठे थोड़ी होना है न्याय के लिए, जो जहां पर है वहीं पर न्याय हो जाएगा सबका। इकट्ठे होकर के क्या एक एक करके सबका तुमने क्या किया, तुम ये लो तुम वो लो, थोड़ी मौखिक रूप से होने वाला है ये। दूसरा न्याय किसका है, कर्मों का न्याय जोश की शक्ति से जो होना है। जोश हादी का देना छिपने जीतिया, और सबके दिलों के भेद सबके चेहरे पर आ जाएंगे। उसके
उसके बाद अगले भाई ध्यान देंगे, सुनना चाहिए। जागृत बुद्धि कब मिलेगी? जब बहिस्तों में अखंड हो जाएंगे, उसके बाद जागृत बुद्धि मिलेगी। कि पहले जागृत बुद्धि और तारतम्य ज्ञान मिलेगा, उसके कारण अखंड होने की योग्यता प्राप्त होगी, अखंड होंगे। पहले तो जागृत बुद्धि नहीं मिलेगा, तब तक अखंड कैसे होंगे? और एकत्रित भी क्यों होंगे? एकत्रित होने के बाद लिए क्या करना है एकत्रित होकर? या एक एक करके फैसला होना? वो तो जाहिरी का जाहिरी वर्णन कर दिया। वो तो लिखा ही है, मैदानी हश्र में सब एकत्रित होंगे, सबका न्याय करेगा खुदा सिंहासन पर विराजमान होकर। वो जाहिरी न्याय का जाहिरी रूप से वर्णन किया गया है, लेकिन वैसा नहीं होने वाला, सुनना चाहिए। यहाँ पर जागृत बुद्धि सबको प्राप्त होगी, उसके बाद क्या होगा सबको देख लीजिए इधर। परम धाम में जागृत होने के पश्चात चार बहिष्ठे कायम होंगी, पहले नहीं। परम धाम में जागृत होंगे उसके बाद तो बहिष्ठे अखंड होगी ना। और जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान सारी दुनिया को हमारे परम धाम जागृत होने से पहले मिलेगी। परम धाम में हमारे जागृत होने से पूर्व ये लीला होगी, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान मिलेगा। हम परम धाम में उठ गए, उसके बाद जागृत बुद्धि किसे देंगे? तो फिर तो बात ही खत्म हो गया। देखिए चौपाई, अखले भई लोक में सब हुए एक दिन, 14 तब को मिने सब ल्यावे आकीन, अक्षर अक्षरातीत बिना रहे ना कोई और। इसके बाद जो है नूर और नूर तो जला जाहिर हो में सब ठोर। इसके बाद नींद उड़ी, नूर जलाल की उठ बैठे अक्षर। तब धाम को याद करे चित्त चुभइयों को। इस प्रकार जब वो खेल में जब भी परम धाम का सुख लिया वो याद करेगा, तब उसके चित्त में सारी जागनी लीला अखंड हो जाएगी अक्षर ब्रह्म के चित्त में। तो सारी दुनिया में पहले सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगी, जाते कसम की सब सारी दुनिया एक हो जाएगी, उसके बाद जो है परम धाम में जागृत होंगे। जागृत होने के बाद में फिर जागृत बुद्धि नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद तो फिर केवल अखंड विस्त का सुख लेना। उसके बाद तो देखने में सुंदर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता सुंदर साथ को। छठे दिन का ही अंतिम लीला, खेल का ही अंतिम क्षण है ये। जो उसके बाद तो परम धाम में हंसते हुए उठेंगे ना, जब हैप्पी एंडिंग होगा, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल गई, सब एक परमात्मा का भक्ति कर रहे हैं, एक परमात्मा का जयकारा लगा रहे हैं, सारी दुनिया एक हो गई। उसके बाद जो है परम धाम में उठेंगे हंसते हंसते। वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया खेल में। और यदि लास्ट तक रोते रहेंगे तो उसके बाद परम धाम में उठने के बाद तो फिर बात ही खत्म हो गया। दुखी दुखी उठेंगे और उसके बाद फिर दुनिया को जागृत जागृत बुद्धि देख के क्या करेंगे? दृश्य तो ब्रह्मात्माओं को खुश रख करना है ना। ऐसी जगह खड़ी करी मुझे और सब पर मेरी बुद्धि। इंद्रावती कह रही, इस प्रकार से मुझे जागृत करके खड़ा किया, स्टेबल किया। ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान देकर, जागृत बुद्धि देकर के, अपना आवेश देकर के, हुक्म की शक्ति देकर, सब जो है मुझे देकर के खड़ा कर दिया। दुनिया में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी के रूप में स्टेबल कर स्टेब्लिश कर दिया। सब पर मेरी बुद्ध, सारी दुनिया में मेरे जैसी बुद्धि और मेरे जैसा ज्ञान किसी के पास में नहीं है, किसी विद्वान के पास भी नहीं है और किसी धर्म ग्रंथ में भी नहीं। खबर न अक्षर ब्रह्म को सोए भई मुझे सुध। और जो ज्ञान अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है, वो ज्ञान मुझे हो गया। कौन सा ज्ञान? अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं जो इन विद किन विध केली करत। किस प्रकार की प्रेममयी लीलाएं होती हैं परम धाम में अंदर में, वो ज्ञान अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है, वो सारा ज्ञान यहाँ पर मुझे प्राप्त हो गया। इसके अलावा भी जो है और भी कई बातें हैं। सुधना धनी इश्क सुधना प्रेम प्रीत, सुधना अर्स अरवाहों को धनी राखियों के ही रीत। जी किस प्रकार प्रेम करते अपनी प्यारी आत्माओं को,
वो ज्ञान भी संसार परम धाम में नहीं था, संसार में पता चला। आप जैसी कर बैठाई तो भी प्रेम न उपजी आई थे। धामधनी ने अपना जैसा बना दिया इंद्रावती जी को, अपनी शक्ति दे करके, अपना ज्ञान दे करके। आप जैसी कर बिठाई, है ना। नाम श्रृंगार शोभा सारी में भेख तुम्हारो लियो। अपन मोहे अपनो सब दियो, रही ना कोई किसी प्रकार का कोई कमी नहीं रहा। अपना जैसा शोभा दे दिया। आप जैसी कर बैठाई, अपने जैसा बना करके बैठा दिया। दुनिया के समक्ष प्राणनाथ के रूप में बैठा दिया। तन का नाम प्राणनाथ तो नहीं था ना, प्राणनाथ दुनिया वालों के लिए वो प्राणनाथ हो गए। जिसने उनको पहचाना वो प्राणनाथ करके पुकारता है। तो भी प्रेम न उपजिया, इसके इतना होने के बावजूद भी मेरे अंदर जो राज्य का प्यार होना चाहिए वो नहीं हुआ। संसार में जब सुख मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, तो ध्यान थोड़ा सा वहां तो जाता ही है। सो रोवत हूँ अंदर फिर जीव बिलखत, इस कारण जो मैं बहुत तड़प रही हूँ कि मैं कहाँ खो गई थी राज्य को भूल करके। राज्य का काम करते हुए भी राज्य को भूल जाते हैं, बताओ क्या करें। राज्य का काम जागनी कार्य सेवा कार्य करते हैं ना, तो उसमें भी कई बार क्या होता है कि हमारा ध्यान संसार की तरफ चला जाता है। कभी मान प्रतिष्ठा की तरफ, कई सुंदर साथ मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी तारीफ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि सारा किया कराया पानी में चला जाता है। खोवे जोश बंदगी खोए और साहिब की दोस्ती, बिना इश्क जो बुझर की सो सब जानो आग देती। सो रोवत हूँ अंदर फिर जी बिलखत, मेरे अंदर अंदर से पश्चाताप के कारण मैं बहुत तड़प रही हूँ। महबूब ऐसी मैं क्यों भई ले प्रेम ना खड़ी हुई है। धामधनी में इतनी ज्यादा कठोर निष्ठुर कैसे हो गई। आपका प्रेम लेकर के खड़ी क्यों नहीं हुई, मतलब आपके प्रेम में डूबकर क्यों नहीं डूबी मैं। हर पल आपके ही स्वरूप चिंतन ध्यान में क्यों मग्न नहीं हो पा रही हूं मैं। आप कई चिंतन में ध्यान में परम धाम के स्वरूप शोभा लीलाओं के चिंतन ध्यान में मग्न हो जाना चाहिए ना। हर पल उसी का चिंतन ध्यान होना चाहिए। महामत दुष्टाई क्यों करी, मैं से दुष्टाई कर दी, मतलब मेरा ध्यान कहाँ चला गया। राज्य से हट करके जागनी कार्य की तरफ, सुंदर साथ की तरफ चला जाता है। फिर उसमें भी क्या होता है, कोई अपमान किया तो वहां ध्यान चला जाता है, और कोई सम्मान किया तो वहां भी ध्यान चला जाता है। ऐसी दुष्टाई किया मैंने अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए दुष्टाई कर दिया। ले विरहा माहे न मुई, विरह में मैं क्यों नहीं मुई यानी मर गई, अर्थात धामधनी के विरह में देह त्याग क्यों नहीं कर दिया मैंने। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू, फिर अभी आएगा इसके ये प्रकरण, इसी सीक्वेंस में आएगा। मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। एक ही सीक्वेंस चल रहा है सुंदर सा जी, धीरे धीरे ये विषय अपने डायरेक्शन में आता जाएगा इसमें। क्योंकि राज्य के प्रेम में, विरह में, राज्य के ही चिंतन ध्यान में लगे रहना, ये आनंद का विषय है। लेकिन जागनी कार्य करना ये ऐसा विषय है, जागनी कार्य का विषय सब कुछ खो देने वाली बात है। इन जिमी में साथ में जिनो करी सिरदारी, पुकार पुकार पछताए चले जीत की बाजी हारी। पहला तो राज्य की तरफ से ध्यान हटा, पर जिन सुंदर साथ के लिए दिन रात एक कर देते हैं, वो सुंदर साथ भी लास्ट में ठुकरा देते हैं। वास्तविकता संसार का, ये माया का ऐसा प्रभाव है सुंदर साथ जी। जो ठगने वाले हैं उनके पीछे चलते रहेंगे, भीड़ के भीड़। सुंदर साथ जी, सबसे बेहतर है कि मैं राज्य के, हम राज्य के ही हर पल चिंतन ध्यान में डूबे रहें, और राज्य के ही विरह में हमारा शरीर छूट जाए। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो इसमें प्रकरण में हमने दो तीन चीजें देखा। पहला तो राज्य ने सारी शोभा दिया। पहले शुरुआत ही ऐसी ही हुई थी, शुरुआत और अंत जो है एक जैसा है। इस प्रकरण की शुरुआत में भी कहा कि इन धनी के बाण मोको ना लगे। अंत में भी यही कह रहे कि ले विरहा माहे न मुई। लेकिन बीच में राज्य की कृपाओं की पहचान कराया गया। राज्य ने कितना, कितनी कृपा किया राज्य ने।
और हम राज्य को भूल करके हमारा ध्यान कहाँ पर जा रहा है सुंदर साथ जी? जागनिक कार्य में भी लगे हैं तो भी नुकसान तो है, प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो फिर राज्य भी इसीलिए तो ठोकर लगाते हैं। जागनिक कार्य में लगे हैं तो हम देखें, ये तो जागनिक कार्य में मुझे भूलकर जागनिक कार्य में मग्न हो गई, लगाओ एक ठोकर। तो ध्यान आ गया, हे राज्य जल्दी से हमको अपने चरणों में ले जाओ, और नहीं तो क्या होगा, बहुत अच्छा खेल, राज्य की बड़ी मेहर हो रही है, ऐसा हालत हो जाए। इसलिए कहा ना, दुख तो हमारो आहार है और उनको दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे कोई विरला साथ निभाए। दुख इसलिए बहुत जरूरी है सुंदर साथी। ये सुंदर साथी, ये प्रकरण पूरा हो गया है। और भी सुंदर साथी जी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, पर पहले चौपाई दोहरा लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महबूब ऐसी मैं क्यों भई, महबूब ऐसी में क्यों भई, ले प्रेम ना खड़ी हुई, ले प्रेम न खड़ी हुई, श्री महामत दुष्टाई क्यों करी, श्री महामत दृष्टाई क्यों करी, ले विरहा माहे न मुई, ले विरहा माहे न मुई, ले विरहा माहे न मुई। ले विरहा माहे न मुई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की एक जय, की धाम के जय। धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं, नहीं तुम अंतिम चरण की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो धाम धनी जी का अर्जी गायन करने के लिए मैं आदरणीय शीतल पटेल सुंदर साथ जी से ही निवेदन करूंगा कि धाम धनी का अर्जी गायन कर लेंगे। और बोलो जूम, श्री हाँ कल जूम क्लास लगेगा सुंदर साथ जी, तो कल भी सब उपस्थित रहेंगे शीतल में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी की जियो में, हरज करूं मेरे पी जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलप तलफ जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस भी जानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सविद पिया जी समरथ दिन, रेन झत रोए रोए जी, जन्मांदी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत कीजियो, जब तुम आए के दिखाओगे तब देखूंगी नैन बार जी, ए पुकार पिया सुन के अब ढील करो अब जीन जी, क्षण क्षण खबर लीजियो में, अर्ज करूं दुल्हीन जी, एती अर्ज में तो करूं पिया, बिच पड़ी अंतराय जी, सो
अंतराई आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सौंपिया कीजिए हास विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरण के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानू बात जी, इशक सो सेवा करू तनि सब अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहा कहो किन सो बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी, अंगना बलि बलि जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरराज जी, प्रणाम जी। तो एक मैसेज आया था, श्वेता गुप्ता जी कोई प्रश्न पूछना चाहती हैं, तो मैं निवेदन करूंगा श्वेता गुप्ता सुंदर साथ जी से। प्रणाम जी। अ, महात्मा जी, मुझे ना एक चीज ये पूछनी है महाराज जी की, जो आपने जागनी लीला की बात करी, हम जागनी लीला करते हैं, अगर हम जागनी लीला में अपना कार्य कर रहे हैं, उसमें लीन हैं, तो हमारा ध्यान राज्य की तरफ से कई बार हट जाता है, क्योंकि हमारे को ये चाहिए होता है कि सुंदर सा हमारी प्रशंसा करे, हम ये सब करें। तो आपका इससे क्या तात्पर्य है? तो जागनी लीला में हमें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या मतलब है? इसमें मैं देखो, इस चीज को थोड़ा हाँ, सा क्लियर करना चाहिए। जागनी कार्य भी एक सेवा के रूप में करना चाहिए, लेकिन उसके प्रभाव से जो है बच पाना, हम राज्य की मेहर के बिना नहीं बच पाते हैं, ये भी एक समस्या तो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जागरणी कार्य या सेवा कार्य न करें, ऐसा भी नहीं है। सही तरीका तो है निस्वार्थ भाव से एक सेवा कार्य के रूप में जागरणी कार्य एक जिम्मेदारी की है, जरूरी जिम्मेदारी है सेवा। मैं भूलूंगी तो तू मुझे जगा देना, ऐसा भी सिद्धांत है। निस्वार्थ भाव से सेवा करना होता है, इसमें जो सम्मान मिले या अपमान मिले, दोनों के प्रभाव से बचे रहना हमारा हम पूरी लक्ष्य तरह है। से लिप्त ना होकर उसको बिल्कुल हम लेकिन निस्वार्थ भाव से करें, आप हाँ, ये चाह रहे लेकिन हैं। लेकिन फिर भी यदि हम उसके प्रभाव से नहीं बच पाते हैं, तो राज्य महाराज किसी न किसी तरीके से निकालते हैं, फिर थोड़ा सा दुख ठोकर अपमान दे करके बाहर निकाल लेते हैं राज्य महाराज। तो ऐसे ही कुछ अच्छा, सबके साथ में होता ही है। वो ही मतलब अपने आसपास के उसमें देखते हुए मैंने ये प्रश्न किया, क्योंकि जागने कार्य में जो लिप्त हैं या फिर जो कर रहे हैं, उनके साथ भी अगर हमें थोड़ा बहुत मान सम्मान नहीं मिल रहा, मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं इन सब चीजों से विचलित नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि जागने कार्य में सिर्फ ये बात होती है कि गुरु का प्रचार है, गुरु जी ने ये किया, इस वजह से इनका चंदा इकट्ठा करना है। तो ये जागनी कार्य हुआ कि क्या हुआ? मेरा मन इसलिए विचलित है ज्यादा। जागनी कार्य का मतलब हम अपनी वाणी मंथन को बढ़ाना चाहते हैं या हम गुरु को बढ़ाना चाहते हैं? ये बात है। फिर ज्ञान वाणी प्रचार में भी क्या होता है कि देखो, हमारा उद्देश्य जो है मैं प्रचारक बनूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो राज्य महाराज जो को परिस्थिति उपस्थित कर रहे हैं कि आवश्यकता है तो ज्ञान सुनाना आवश्यकता है, लेकिन मेरा लक्ष्य केवल राज्य होना चाहिए। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू फिर, धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी रखो आप। क्योंकि जागनी कार्य जो है बहुत मजा का विषय नहीं है, थोड़ा मान प्रतिष्ठा है, थोड़ा समय ऐसा है कि तो होता है, कभी सम्मान कभी अपमान वगैरह चलता रहता है। लेकिन दोनों ही उलझन वाला चीज है। मार प्रतिष्ठा पेंजारो जो आय दगा देज बीच ध्यान, तो इसमें क्या है कि जो सम्मान अपमान दोनों ही बाधक हो जाते हैं। राज्य के मेहर से
कि हम उससे निकल पाते हैं। राज जी जो मेहर करते हैं ना, तो उससे निकाल देते हैं। तो राज जी की एक बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन फिर भी हमको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। खो गई जो उस बंदगी खो गई, और साहिब की दोस्ती ऐसे तो बहुत जागनी सारे। कार्य का तो मेरे को अभी तक जो मैं समझ पाई हूँ सार, वो यही कि जागनी कार्य करो पर निस्वार्थ भाव से करो, ये सोच के नहीं कि सामने वाला मुझे प्रशंसा दे रहा है या मेरा अपमान कर रहा है। मुझे तो सिर्फ राज्य का ध्यान करना, राज्य का ही ध्यान सबको करवाने की वो करवानी जागनी कार्य में इस तरह से लिप्त होना है कि राज्य का ही नाम लेना है और राज्य के लिए ही कार्य करना है। आप ये चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं ना इसके जरिए? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आई सुंदर शाह जी, तो फिर अब हम विदा होते हैं। कल फिर इसी समय में सभी सुंदर शाह जी उपस्थित रहेंगे, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। सभी सुंदर शाह जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम।